नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब इस बात को लेकर हलचल मची है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली में जाके न केवल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बल्कि निगम मंडल की पहली सूची को लेकर भी जो हलचल है तेज है, जो सियासत में छत्तीसगढ़ की सियासत में दिखाई पड़ रहा है, उस बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि सीएम साय दिल्ली में और हलचल रायपुर में क्यों मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। अब इस सब के लिए इंतजार करिए। सुना आपने, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंतजार कीजिए, लेकिन हलचल इतनी बढ़ी हुई है कि मानो दो मंत्रियों का इंतजार कभी भी खत्म हो जाएगा। और न केवल मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि निगम मंडल की पहली सूची भी जारी होने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार देर शाम दिल्ली रवाना हुए। जैसे ही सीएम के दिल्ली रवाना होने की सूचना आई, प्रदेश भाजपा के भीतर खाने हलचल तेज हो गई। बीजेपी नेता एक दूसरे का चेहरा निहार रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसका भाग्योदय होगा और किसे फिलहाल इंतजार करना होगा। दिल्ली पहुंचने के बाद मंगलवार को सीएम ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर राज्य विकास सहित मूल एजेंडे पर चर्चा की। जानकारों की माने तो लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद किसी भी वक्त प्रदेश के दो विधायकों की किस्मत में चार चांद लग सकते हैं। जबकि उधर सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में हैं, तो इधर कांग्रेस भी तंज कसने से पीछे नहीं हट रही। छोटे छोटे कामों के लिए इनको दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ता है। छोटे छोटे काम है, मंत्री और निगम मंडल आयोग में नियुक्ति करना है और वो भी पावर इनके पास नहीं है। ऐसे में सरकार कैसे चलेगा? ये जनहित के विषय में फैसला कैसे कर पाएंगे? एक तो मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पर है। हर कोई मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हर कोई निगम मंडल की दावेदारी कर रहे हैं। सुनने में तो आया कि बोलियां भी लगनी शुरू हो गई है। भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल का बीजेपी ने तख्ता पलट किया। अभी लगभग 6 महीने पहले दिसंबर महीने में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यह तय किया कि सरकार में मंत्री, संसदीय सचिव, कुछ प्रमुख प्राधिकरण के अलावा अन्य पदों पर सरकार में भागीदारी के लिए संगठन के नेता कार्यकर्ताओं को मौका भी दिया जाएगा। अब सरकार गठन के 6 महीने बाद सत्ता के गलियारों में इस बात पर जोर दिख रहा है। वहीं इस विषय पर हो रही सियासत पर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर सीएम के कार्य कांग्रेस को पता होते तो 5 साल में सत्ता से बाहर नहीं होते। अगर भूपेश को मुख्यमंत्री धर्म का पालन मालूम होता तो 5 साल में सत्ता से बाहर नहीं होते। मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाने के कई कारण होते हैं। राज्य के विकास के लिए, राज्य की अंदरूनी समस्या, नक्सलवाद जैसे विषयों के समाधान के लिए, ऐसी विभिन्न विषय जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो, मुख्यमंत्री जाते हैं और वहां प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं से मिलकर छत्तीसगढ़ के हित के लिए चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल को लेकर बढ़ी हुई हलचलों से इतनी भनक तो सभी को है कि नए मंत्रियों के नाम कभी भी सामने आ जाएंगे। सियासत में पद और मौके मिलने का असली समीकरण क्या होता है, किसके नाम के आगे मंत्री लगता है, ये सवाल तो तब तक बना रहेगा जब तक नामों का ऐलान नहीं हो जाता। बहरहाल सीएम साय के दिल्ली दौरे से तेज हुई हलचल कब थमेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने सुना कि किस तरह से सूबे की सियासत में हलचल इस बात को है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और वहां पे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हैं। नजरें टिकी हुई है कि कब वहां से घोषणा किया जाए, ऐलान किया जाए कि सूबे में 2 नए मंत्री कौन होंगे और किसका भाग्योदय निगम मंडल के तौर पे पहली सूची में हो जाएगा। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सीएम साय का दिल्ली दौरा, सीएम साय का दिल्ली में होना और राजधानी में हलचल का तेज हो जाना, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, एक कहावत है, कोई उड़े कोई जले, किसी के प्राण जले कहीं दिल जले। देखिए, ये राजनीति और सियासत का एक रोजाना की एक घटना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, चूंकि 2 मंत्रिमंडल के पदों की आवश्यकता है संवैधानिक हिसाब से, तो वो हलचल होना स्वाभाविक है कि भाई कौन बनेगा मंत्री।
तो एक स्वाभाविक सी बात है उदय जी कि 2 मंत्री कौन बनेगा इसकी सुगबुगाहट है, और होना भी चाहिए। हम सब राजनीतिक दल के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, और जनता जनार्दन भी सोचती कि कौन होगा, और जो हमारे वायदे हैं उसको पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल का कोरम है उसे भी पूरा होना चाहिए कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल हो। तो ये एक सुगबुगाहट है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जाना ये तो सामान्य सी बात है। जो बहुत प्रकार की बातें होती है, हमें फंड की आवश्यकता है, कार्यक्रमों का समन्वय है और तारतम्य है जो केंद्र और राज्य का, तो एक सामान्य सी घटना है। हमेशा से ही कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री होता है जो अपने दल के प्रधानमंत्री से मिलता है, अपने दल के अध्यक्ष से मिलता है, ये सामान्य सी घटना है। हाँ, लेकिन सुगबुगाहट मुझे भी है, आपको भी है और सबको है कि आखिर कौन बनेगा ये तो, और इसका आनंद भी है। एक कहावत है कि इंतजार में जो मजा है वो असलियार में नहीं। तो जो इंतजार करिए साहब, क्या होता है देखते जाइए। चलिए अजय जी से जवाब ले लेता। अजय जी, बेहद सामान्य सी बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, देश के केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करे। सूबे में सियासत हो नहीं रही है। राजीव जी कहते हैं कि नजरें टिकी हुई है लेकिन हलचल नहीं है। क्या आपको हलचल नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर राजनीतिक विषय नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि देश का संविधान ये स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि कैबिनेट का मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, और ये उनका विशेषाधिकार है कि किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें न करें। तो महत्वपूर्ण है कि आप दिखावे के लिए तो आदिवासी व्यक्ति को मंत्री बना के उनके हितों की बात करते हैं, परंतु जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने में देख रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल की सरकार, एक कठपुतली की सरकार, छत्तीसगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश की तरह काम कर रहा है, तो शायद ही कोई ये निर्णय व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों से, यहाँ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा करके इस पर निर्णय पे पहुंचना चाहिए था। लेकिन देखिए, हमने लगातार देखा, चाहे विधानसभा के प्रत्याशियों की बात हो, अभी लोकसभा के प्रत्याशियों की बात हो, या फिर अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो और निगम मंडल में जो नियुक्ति की बात हो, लगातार दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर जिस प्रकार से लगातार निर्देशित किया जा रहा है, तो इस बार भी हमें ऐसी आशा लग रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उदय जी पहले भी देखा कि जो 12 मंत्री बनाए गए, मात्र 4 मंत्री जो थे जो पूर्व जिनके पास समर्थन था, लगातार अनुभव था, जो लगातार वरिष्ठ नेता थे, चाहे अमर अग्रवाल की बात करूं या राजेश मूणत की बात करूं, रेणुका सिंह, लता हुसैन, ऐसे बहुत बड़े नाम थे, पुन्नूलाल मोहिले जो 6-6 बार के विधायक, कई बार 3-3 बार के मंत्री, 15-15 साल का अनुभव। अभी ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जिसको दिल्ली के डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल से मैनेज किया जा सके, और ये इसी बात का नतीजा था होती जी कि आज उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव जी, चाहे आपका पत्रकारिता का क्षेत्र हो या मेरे राजनीति का, या एक मंत्रिमंडल का अनुभव, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके वहां में किस प्रकार से कार्य प्रणाली हो, किस प्रकार से अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, आज जो फंड की व्यवस्था की जा रही है सही ढंग से यूटिलाइज करके जनता को हित पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार से 8 मंत्री पूरा विफल रहे। लगातार विभिन्न विभागों की चर्चा से ये स्पष्ट दिख रहा है कि 6 महीने की सहायता सरकार से जो छत्तीसगढ़ की महिला को, युवा को, गरीब को, मजदूर को, जो किसान को आशाएं थी, वो पूरी तरह से आज ऐसे निराशित हो चुके। जी मैं लौटूंगा, मैं जब एक बार जब के शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। के जी, 7 पॉइंट पे मुख्यतः चर्चा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह से। मैं सरसरी तौर पे वो पॉइंट आपको बता देता हूं। सबसे पहले विजन 2047, क्या छत्तीसगढ़ की भूमिका होगी, माओवाद विरोधी अभियान को लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी जो दी गई, नियत निर्ला नाव जो योजना चलाई जा रही उस पर चर्चा की गई, मोदी की गारंटी पूरी होने में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया इस बात की भी जानकारी दी गई, धान के उत्पादन के प्रोत्साहन राशि को लेकर पीएम मोदी से चर्चा की गई। इसके अलावा महतारी वंदन योजना और रामलला तीर्थ दर्शन योजना, इन तमाम 7 बिंदुओं पे जानकारी दी गई, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन सियासत में कुछ असर इसका दिखाई पड़ रहा है। लोगों की निगाहें, खास करके बीजेपी के उन तमाम नेता कार्यकर्ताओं की निगाहें टकटकी लगाए देख रही है कि दिल्ली से कब निर्णय होगा, कब वो सूची जारी होगी। के जी, मैं शुरू करूंगा। राजीव जी जो कह रहे थे मजा ले रहे हैं, मजा तो सब लेंगे भाई, लेकिन जिनका नाम आना है, जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका मंत्री बनाए गए कि नहीं, या जिन सीनियरों को आपने रोक दिया, केवल 3 सीनियर हैं अभी मंत्रिमंडल में, 8 नए हैं, बृजमोहन को बाहर करते हैं जैसे 4 सीनियर थे। अब बाकी सीनियर का क्या होगा? धर्मलाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, लता हुसैन, 2 सांसद, महिला सांसद जिनको आपने यहाँ पे मैदान में उतारा, चुनाव विधायक बना दिया, उनको मंत्री बनाने की बात है।
तो गोमती साय का क्या होगा, रेणुका सिंह का क्या होगा, ऐसे तमाम लोग हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में 68 में से 11 लोगों को कहीं ना कहीं लाल बत्ती मिली थी। क्या सीनियर सांसदों को आप निगम मंडल में ले आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा चीज है रायपुर और बस्तर का जो इंतजार है, अभी केवल एक एक मंत्री है इस क्षेत्र से, जबकि बस्तर को सरगुजा के बराबर बिल्कुल से तवज्जो देने की बात भाजपा कहती रही। वहां से क्या स्थिति बनेगा? रायपुर के आप देख रहे हैं, रायपुर में कांग्रेस ने, कहा जाए रायपुर शहर से 4 सीटें हैं यहाँ पे, यहाँ से आपने मंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, जिसका क्या नुकसान हुआ है। रायपुर का अपना राजनीतिक महत्व रहता है और यहाँ के जो नेता रहे, चाहे तरुण और बृजमोहन की जोड़ी की बात करें या बृजमोहन राजेश मूणत की जोड़ी की बात करें, अब क्या नया आप पैतरा खेलने वाले, चूंकि आप हमेशा चौंकाने वाले निर्णय के रूप में जाना जा रहा है, तो चौंकाना किस ढंग से होगा? क्या पहले मंत्री बनाएंगे फिर आप रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी उतारेंगे मंत्री को? किस प्रकार से आप चौंकाना चाहते हैं? क्या सीनियरों को आप निगम मंडल में बना के चौंकाना चाहते हैं? तमाम प्रकार की बात है। निगम मंडल के संगठन के में देखेंगे, संभाग स्तरीय आपने बहुत सारे प्रभारी दिए जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लेके आए, विधानसभा में कहें चाहे लोकसभा चुनाव में। क्या इन लोगों को निगम मंडल में जगह मिलेगा? शिवरतन शर्मा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अभी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आप बात करते हैं। इस प्रकार से तमाम जो नाम आ रहे हैं, धर्मलाल जी, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, पुन्नू लाल, लता उसेंडी और ये रेणुका सिंह, गोमती साय, आप किनको छोड़ेंगे? ये जो छोड़ेंगे उसी का तो कांग्रेस इंतजार कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि वो अंदर खाने में क्या चल रहा है। तो जैसे बृजमोहन को आमंत्रित कर दिया शिव डहरिया ने, कांग्रेस में आ जाइए, तो कांग्रेस तो सब इंतजार करते बैठी है। आप क्या डिसीजन करने हैं और कब तक करेंगे? ये सब का मजा लेने की जगह में कम से कम जनहित के लिए इस प्रकार से। मेन चीज मैं बात करूंगा, जो चर्चा हुई उसमें से जो 52,000 करोड़ रुपए केंद्र से लेने की बात कांग्रेस सरकार के समय आ रही थी, जो लगातार अभी जो 16,000 करोड़ का अभी सरकार ने ऋण ले लिया, ये तमाम जो ऋण जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, तो क्या इसके लिए कोई चर्चा हुई है कि छत्तीसगढ़ को जो कोयला रॉयल्टी की बात है, जीएसटी का बचत बकाया है, ये अब कितना बढ़ गया है? और क्या कांग्रेस ये सब बिल्कुल लेकर केके जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार जवाब ले लेता हूँ राजीव जी से। राजीव जी मौजूद है। राजीव जी, ये समय भले ही आपको भीतर खाने थोड़ा आनंदित कर रहा हो कि साहब सूची जारी होगी तो अपना नाम उसमें ढूंढा जाएगा, जब कॉलेज और स्कूलों के बाहर जब सूची टंग जाती है परीक्षा परिणाम की, और जो उत्साहित जो स्टूडेंट होते, छात्र होते हैं, जब इंटरनेट का जमाना नहीं हुआ करता था तो टूट पड़ते थे उस सूची को देखने के लिए, अपना नाम ढूंढने के लिए। क्या आप लोग भी इसी तरह से दौड़ लगाएंगे नाम ढूंढने के लिए? नहीं। दूसरा जो केके जी ने जो बात कही थी कि साहब 1 दर्जन नाम बता दिया केके जी ने, क्या करेंगे इनका? कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या उपाय होगा? कैसे मैनेज करेंगे? राजीव जी देखिए डॉक्टर अवधेश साहब, कि जब काडर वाइज पार्टी होती है उसका फलसफा ऐसा होता है, संगठन जो निर्देश जिस कार्यकर्ता को दे, संगठन में बहुत सारे लोग थे टिकट के दावेदार थे, उनमें से चुने हुए लोगों को ही टिकट दी गई। जो संगठन तय करता है वो उस कार्यकर्ता को पूरा करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी काडर वाइज पार्टी है, वहां पर अगर निर्देश दिया गया आपको मंत्री बनना है तो जो विधायक दल है उसमें से किन्हीं 2 को चुना जाएगा और बाकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करते रहेंगे। कभी भी साहब विधायक बनाए जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, या संगठन का कोई काम दिया जा सकता है। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं देने को लेकर कोई ऐसा संघर्ष नहीं छिड़ा कि पार्टी स्प्लिट हो जाए या वो कार्यकर्ता अलग होकर कोई अलग से गिरोह बना ले और अपनी अलग पार्टी बना ले, या समानांतर पार्टी करे या समानांतर पार्टी करे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं हुआ। कभी हुआ है लेकिन मैं मानता हूं बिल्कुल 1-2 बार हो चुका है, लेकिन होने के बाद वापस वो कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, ये लीडर वाइज पार्टी नहीं है, काडर वाइज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जरूर लीडर वाइज पार्टी, मैं मानता हूं। बड़े नेता होते थे कांग्रेस के जो समानांतर पार्टी चलाते थे, वो बाद में पार्टी अलग बना लेते हैं। तो अभी जिनको मौका मिलेगा निसंदेह उनको शुभकामना है, जिनको नहीं मिलेगा उनको रहना पड़ेगा, पार्टी का नीति निर्देश का पालन करना पड़ेगा। यही रीति नीति है। और वही जो मैं कह रहा था, बार बार कहता हूं कि जो मजा इंतजार में है वसले यार में नहीं, तो इंतजार करते रहिए। ठीक है, जब अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है साहब, जो निर्णय हुआ आज तक बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए गए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, चू तक की आवाज नहीं निकल के सामने आई। भले बाद में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया, भले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए,
लेकिन चूं तक की आवाज नहीं आई। अब बीजेपी तो कह रही है ये तो नेता वाली पार्टी है नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरे मित्र राजीव चक्रवर्ती बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, इसकी जो पूरा ठीकरा ना पूरे विधानसभा चुनाव में 76 में हमने देखा, अभी लोकसभा चुनाव में देखा, अभी उत्तर के जो इनके विधायक हैं उनका बयान भी सुन लीजिए कि सारे लोग मंत्री की दौड़ में शामिल हैं। या वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, भैया 1 अनार 100 बीमार, आपके 2 मंत्री पद खाली हैं और दर्जन से ज्यादा लोग लाइन में लगे हैं। मतलब स्पष्ट है अवधेश जी कि 2 लोगों को तो आप भैया संतुष्ट कर देंगे, जो बाकी 10 असंतुष्ट है उनका क्या होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि आप कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि आंतरिक लोकतंत्र हो, हर नेता की बात सुनी जाए, समझी जाए, चर्चा की जाए, उसके बाद आखिरी निर्णय तक पहुंचा जाए। ये तो अधिनायक मत किस प्रकार से हावी है ये 10 साल से दिख रहा है। हमारे दो की सरकार लगातार निर्णय लेती है और यहाँ के नेताओं पे थोप दिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पहले 45, फिर 57, फिर 71 मंत्री बनाए गए। इन्हीं का एक फॉर्मूला तय किया गया कि हर 5 सांसद के पीछे 1 मंत्री बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ जनता ने आपको जिता के यहाँ से 10 सांसद दिए। 10 सांसद जीतने के बाद भी आपने क्या यहाँ 2 मंत्री बनाए। 1 मंत्री को बनाते हैं, उसको अपना कैबिनेट का दर्जा देते हैं, ना आप स्वतंत्र प्रभार देते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं, आज बिनमोहन अग्रवाल जी जिन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, 8 बार के विधायक हैं, 40 साल से रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय मोदी जी से 3 गुना ज्यादा वोट से लोकसभा चुनाव जीतते हैं। आज किस प्रकार से साइलेंट कर दिया जाता है। हमने अवधेश जी बहुत अच्छे से देखा कि जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री जो फोटो शेयर करते हैं उसमें बिजमोहन जी क्रॉप हो जाते हैं, जब बिजमोहन जी शेयर करते हैं साया जी क्रॉप हो जाते हैं। तो आंतरिक जिस प्रकार से गुटबाजी अंतर्गत चलम पे है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपको जो निर्णय लेने हैं किसी वरिष्ठ नेता को जिसको अनुभव हो, सही लोगों को चुन के भेजें, ताकि कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय अलग जाए लेकिन जनता के हित हमारे लिए सर्वोपरि है कांग्रेस पार्टी। मैं जब के जी का रुख कर लेता, के जी क्या इतना आसान दिख रहा है पूरा ये सिस्टम जितना राजीव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से एक सूची जारी होगी, नाम पढ़ लिया जाएगा, कुछ लोग उत्साहित होंगे और कुछ लोग सामान्य रहेंगे, कहीं कोई भगदड़ नहीं, कहीं कोई इंतजार नहीं, कहीं कोई टकटकी नहीं। के जी देखिए, राजीव जी ने स्वीकार किया है कि ये चीज छत्तीसगढ़ में हो चुका है, लेकिन ये भी सही है कि आज ना कांग्रेस में अजीत जोगी है, न ही भाजपा में तरुण चटर्जी है। लेकिन क्या आने वाले समय में राजनीति जिस ढंग से चल रही है, विचारधारा के बजाय तमाम प्रकार की बातें, जो जिस तरह से आपने भाजपा में प्रवेश उत्सव चले, कांग्रेस के सैकड़ों आ गए, चिंतामणि महाराज को सांसद बना दिए, ये सब का नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं में क्या बात हो रही है, ये भी है क्या चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की बातें हो रही है, जो कांग्रेस से आए वो मंत्रियों को की बधाई देने जाते हैं तो किस तरह से कार्यकर्ता उस पर सवाल कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी जो अनुभव की बात है, अनुभवी को मंत्री बनाना और बाकी को संसदीय सचिव बना के संतुष्ट करने वाली बात चलती थी। अब जो है जिस तरह से नए मंत्रियों की संख्या अभी जैसे 8 है अभी नए, तो उनमें से आप जब करेंगे तो क्या सीनियर लोगों को एडजस्ट करने के लिए या तो वो सीनियर बन के रहेंगे, मार्गदर्शक की तरह वहां पे विधानसभा में उनकी भूमिका रहेगी, या नहीं तो आप क्या संसदीय सचिव, क्या केडर बेस्ड पार्टी है तो संसदीय सचिव बन जाएंगे जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं। ये तमाम प्रकार के सवाल राजनीतिक अंदर खाने में विचार करके मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा में जो विचार मंथन चल रहा है, तो संसदीय मंत्री खासकर संसदीय विभाग जिसको जाएगा वो वरिष्ठ ही रहेंगे। शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है और 22 जुलाई से जो विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो मुझे लगता है कि इससे पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, जिसमें मुझे लगता है कि बस्तर और रायपुर संभाग को कहीं अवसर मिलेगा। जिस तरह से दुर्ग का कांग्रेस में दबदबा रहा है, फिलहाल अभी सरगुजा में 2 दिखाई दे रहे हैं, 4 मंत्री वहां से हैं। उसके बाद अभी देखेंगे तो दुर्ग से 2 मंत्री हैं, रायपुर से 1 ही है। लेकिन मुझे लगता है कि राजधानी और बस्तर से नाम आने की संभावना है। उसके साथ ये भी बात आ रही है, आज चर्चा में भी आ रही है मुख्यमंत्री मिलने के बाद कि 2 मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। क्या लोकसभा चुनाव परिणाम का असर होगा इन मंत्रियों को हटाने में? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन इंतजार तो इंतजार है। इंतजार का मजा जैसे राजीव जी ले रहे हैं वैसे सबको लेना होगा जी। चलिए मैं एक बार राजीव जी से फिर से एक बार सवाल ले लेता। राजीव जी, ठीक है इंतजार तो होगा साहब, कुछ समय सीमा पार्टी के इंटरनल बातचीत हुई हो? 22 तारीख से विधानसभा का सत्र है, 22 जुलाई से आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, संसदीय कार्य मंत्री आपको बनाना है, बेहद अहम। विधानसभा में एक तरफ पूरा संभालने के लिए आपको संसदीय कार्य का बंटवारा करना पड़ेगा, कैसे मैनेज होगा? कुछ समय सीमा आप लोगों ने तय किया राजीव जी, और जिस बात का इशारा बार बार अजय जी कर रहे हैं कि साहब भगदड़ तो मचेगी, कैसे थामेंगे? देखिए, भगदड़ नहीं मचता, एक मानवीय प्रक्रिया है कि जो आशावान है
जिन्हें लोग बड़गला देते कि आप मंत्री बनना तय हो चुका है विशेष सूत्र से, उनको बुरा लगता है यदि उनका नाम नहीं होता है। लेकिन देखिए, जिनकी काबिलियत है या जिनका संगठन जिसको सोचता है कि ये योग्य है, उनको दिया जाएगा, और जिनको नहीं दिया जाएगा इसमें कोई बवंडर की बात नहीं। हमारे जैसे के शर्मा जी ने कहा 12 विधायक चले गए थे, लेकिन बता दूं उन 12 विधायकों में से कुछ विधायक बाद में वापस आ गए और बाद में हमारी सरकार बनी और वो हाशिए पर चले गए जिन्होंने दल बदल किया था। लेकिन किसी विधायक ने समानांतर पार्टी नहीं बनाई या समानांतर सत्ता नहीं संभाली, जिसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी में। शरद पवार जी अलग हो गए, ममता बनर्जी जी अलग हो गए, मूपनार जी अलग हो गए, उसके अलावा अजीत जोगी जी अलग हो गए, विद्याचंद्र शुक्ल जी अलग हो गए। पूरे देश भर में कांग्रेस के कई बार विघटन हुआ। इसीलिए कांग्रेस आज क्षेत्रीय पार्टियों की संयोजक बनकर है या उनकी सहयोगी है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दीजिए। मैं मानता हूं वोट शेयर बढ़ता है, घटता है, लेकिन किसी कार्यकर्ता को यदि मंत्री नहीं बनाया जाता, कोई बवाल होता है। वैसे नहीं होता है, और होता भी है तो क्षण भर के लिए होता है, वो वापस पार्टी में आ जाता है। बाबूलाल मरांडी का मैं उदाहरण दे सकता हूं। झारखंड में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, वो कुपित हुए, लेकिन बाद में आज वही बाबूलाल मरांडी जी हैं, संयोजक है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं झारखंड से लेकर पूरे देश में। अभी ऐसे कई तमाम उदाहरण हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया, नहीं बनाया गया। तो ये कोई बात नहीं। आप देखिएगा, इतिहास थोड़ा सा देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी सुगठित हुई 90 से, जब आई जनता दल के समय, जिस प्रकार से जनता दल के बाद संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनी, उस राष्ट्रीय मोर्चा की अंग थी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चले गई, फिर जब सरकार बनी वो राष्ट्रीय मोर्चा टूट के एनडीए बना, और आज वो एनडीए के घटक दल की एनडीए की राजनीति कर रही है। और प्रदेश में भी देख लीजिए, सत्ता आती जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन काम करता है, उसका पिरामिड बना हुआ है, कोई छिन्न भिन्न नहीं हुआ है। हमारा ग्राफ देश भर में बढ़ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। हाँ, मन कुपित होता, खिन्न होता, बिल्कुल मानवीय स्वभाव है, वो होगा। लेकिन कोई पार्टी के विरोध में जाके कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाएगा, पैरेलल पॉलिटिक्स नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है राजीव जी। अजय जी, जब आप जवाब दीजिएगा कि राजीव जी ने तो गारंटी ले ली कि साहब कि कोई पैरेलल संगठन खड़ा नहीं होगा, कोई भी पार्टी से विद्रोह नहीं करेगा, इस बात पे भी आप जब एक बार बोल दीजिएगा कि मानवीय स्वभाव के अलावा आप लोग जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं, शिव डहरिया जी ने कह दिया कि विमोहन जी आ जाए कांग्रेस में, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। ऐसे और कितने लोगों को आपने चिन्हांकित करके रखा है जिन्हें इस तरह से ऑफर देंगे अजय जी? देखिए, 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जी। कांग्रेस पार्टी जरूर है, लेकिन ये मूलभूत अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि सत्ता की लोलुपता के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। चाहे ऑपरेशन लोटस की बात हो, 116 दूसरे पार्टी से आए उम्मीदवारों को टिकट देने की बात हो, ये हमने लगातार इतिहास देखा है। और देखिए, आप देख लीजिए कि बैसाखी सरकार, कहीं ना कहीं नायडू और नीतीश की बैसाखी की सरकार आखिर कितने महीने, कितने साल तक चल पाती है, ये देश की जनता देखना चाहती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, इस बात को स्वीकार करने का साहस मेरे मित्र राजीव चक्रवर्ती चैनल पे नहीं दिखाएंगे कि भैया 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है, 2 लोगों को देंगे, बाकी लोगों को क्या करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण 2 महिला सांसद, भैया आपने डिमोशन करके उसको विधायक बना दिया। विधायक तो बना ठीक है, उसको मंत्री पद देने के लिए भी आप तैयार नहीं है। तो जो आंतरिक गुटबाजी है ये खुल के सामने आएगी, ये आने वाला समय दिखाएगा। आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं, जो 7 बिंदु की बात की अवधेश जी आपने, कि जो 7 बिंदु पे चर्चा करने के लिए वो गए थे, मुझे बता दीजिए 1 लाख लोगों को दर्शन की बात कर रहे हैं, 137 करोड़ जनता को क्या 1300 साल में दर्शन कराएंगे? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए किसी के खाते में गया? क्या 500 रुपए सिलेंडर दिया? क्या बड़े बड़े दावे आप करते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो महत्वपूर्ण। ठीक है, समय का अभाव है, मैं एक बार जब 10 सेकंड के लिए केके जी के पास जाता हूं। केके जी, जरा एक 10 सेकंड में आप टिप्पणी कर दीजिएगा कि समय सीमा क्या कुछ निर्धारित है? 22 तारीख से सत्र हो रहा है, नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया। केके जी, कब तक इंतजार चलेगा? बिल्कुल सही पकड़े हैं। यही 22 के पहले ही मुझे लगता है कि ये गठन का काम हो जाएगा। मंत्रिमंडल एक विस्तार की बात या पुनर्गठन की बात करें, कुछ को हटाने की जो बातें चल रही उसको दृष्टि से लेकर के, क्योंकि बार बार कहा गया है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव परिणाम और संगठन में जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर तमाम प्रकार के चर्चा हो चुके। राज्यपाल के जिस तरह से मुलाकात हो गई, अब तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई। निश्चित रूप से अब इंतजार की घड़ियां समाप्ति की हो रहा है, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, चले ठीक है केके जी, समय का अभाव है, मैं बिल्कुल क्षमा चाहते हुए आप तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। अजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन की ओर से निगम मंडल की पहली सूची कब तक जारी होगा, थोड़ा सा इंतजार इस पे करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी चर्चा, तब तक के लिए नमस्कार।